का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन बेसिकली जो हम पढ़ते हैं उसमें हम पढ़ेंगे आज टाइप्स ऑफ डिफरेंशिएशन, मीन्स डिफरेंशिएशन को सोल्व करने का तरीका हमारा क्या होगा। सबसे पहले हम कुछ बेसिक फॉर्मूलाज की बात करेंगे, डिफरेंशिएशन की कुछ एप्लीकेशंस उनकी बात करेंगे। जैसे अगर हमारे पास दो डिफरेंट फंक्शन है, एक u और एक v, तो उनका अगर हम डिफरेंशिएशन की बात करें तो हम डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। एक फंक्शन है हमारा u, एक फंक्शन है हमारा v, मीन्स दो फंक्शन का अगर एडिशन है और फिर अगर हम उनका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो फिर हम इसको कैसे खोलते हैं। अगर उन दोनों के बीच में प्लस या उनके बीच में अगर माइनस भी हुआ तो दोनों का डिफरेंशिएशन खोलने का तरीका ये होगा कि u का डिफरेंशिएशन अलग से करेंगे और v का डिफरेंशिएशन अलग से करेंगे। तो ये हो गया हमारा du बाई dx, प्लस है तो प्लस आ जाएगा, माइनस है तो माइनस dv बाई dx। मीन्स जो डिफरेंशिएशन है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे सीधा सीधा खुल जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो आता है, अगर हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, दो फंक्शन है वो है प्रोडक्ट में, तो इसका किस प्रकार से होता है, इस रूल को बोला जाता है प्रोडक्ट रूल। क्या बोला जाता है इसको? प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में दो फंक्शन का डिफरेंशिएशन किस प्रकार से खोला जाता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इनटू में डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, प्लस फिर सेकंड फंक्शन एज इट इज इनटू में डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद इससे नेक्स्ट आता है डेरिवेटिव करना है हमें दो डिवाइड में जो फंक्शन है, मींस एक न्यूमरेटर में फंक्शन होगा u और एक डिनोमिनेटर में फंक्शन होगा u। इसको बोला जाता है क्वोशिएंट रूल। ये किस प्रकार से खुलेगा, डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका स्क्वायर नीचे, डिनोमिनेटर में जैसे हमारा यहां पे हमें दिख रहा है v है तो v का स्क्वायर नीचे। उसके बाद जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है वो एज इट इज, इसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, जो डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है वो एज इट इज आएगा और न्यूमरेटर वाले फंक्शन का हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव, फिर माइनस। जब प्रोडक्ट रूल की बात करते हैं तो वहां प्लस आता है, क्वोशिएंट रूल की बात करते हैं तो वहां माइनस आता है। इनटू में अब जिसका डेरिवेटिव किया, जिसको एज इट इज रखा उसका तो डेरिवेटिव करेंगे और जिसका डेरिवेटिव किया उसको एज इट इज रख देंगे। तो ये आ गया u इंटू dv बाई dx। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं, मींस एडिशन रूल, सब्ट्रैक्शन रूल, प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल। मींस अगर दो या दो से ज्यादा फंक्शंस एडिशन या सब्ट्रैक्शन में है तो उनको हम सीधा सीधा खोल देंगे। अगर उनके बीच में प्लस होगा, मींस दो फंक्शन है उनके बीच में एडिशन है, तो पहले फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव, और अगर उनके बीच में माइनस है तो पहले फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव। उसी प्रकार दो फंक्शन के बीच में अगर मल्टीप्लाई है, दो फंक्शन के बीच में मल्टीप्लाई है तो हम किस प्रकार से खोलते हैं, और दो फंक्शन नहीं, अगर दो से ज्यादा फंक्शन भी प्रोडक्ट में आ गए तो वहां हम क्या करेंगे, मान लो तीन फंक्शन हो जाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं इधर लिख देता हूं, जैसे मैं इधर लिख देता हूं, अगर हमारे पास हमें डेरिवेटिव करना है दो से ज्यादा फंक्शन है, u इंटू वी इंटू डब्ल्यू। अब हमें इस रूल को कैसे खोलेंगे, अगर हमारे पास दो से ज्यादा फंक्शन प्रोडक्ट में है तो हम करेंगे पहले दो फंक्शन एज इट इज, तीसरे फंक्शन का डेरिवेटिव। जैसा कि तीसरा फंक्शन हमारा डब्ल्यू है तो उसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दिया। अब तीसरे का डेरिवेटिव क्या है, अब सेकंड का करेंगे, सेकंड का करेंगे तो फर्स्ट और थर्ड एज इट इज और इनटू में dv बाई dx, प्लस अब फर्स्ट फंक्शन का तो v और w एज इट इज इनटू में du बाई dx। तो ये कुछ हमारी बेसिक प्रॉपर्टीज है। ठीक है, इसके हिसाब से हम डेरिवेटिव को सोल्व करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं बेसिक रूल्स, कुछ बेसिक नियम, कुछ बेसिक डिफरेंशिएशन होते हैं, बेसिक डिफरेंशिएशन। जैसा कि उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे पावर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन किस प्रकार से करना है। पावर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन किस प्रकार से करना है, मींस x जिसके रेस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव कर रहे हैं उसकी पावर में अगर कोई n है, कोई नंबर है, ठीक है, वो रेशनल नंबर हो सकता है, तो हम उसका डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो पावर बाहर आ जाएगी, जो भी पावर होगी। फॉर एग्जांपल जैसा कि हम यहां पे देख पा रहे हैं, जो पावर है वो n है, पावर बाहर आ जाएगी,
और पावर में से एक कम हो जाएगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल के हिसाब से बात करें, मान लो मैं कह दूं डेरिवेटिव कर दो आप x की पावर 4, तो ये पावर वाला रूल क्या कहता है कि जो पावर है ये फंक्शन उस पावर को बाहर फेंक देगा। जैसा कि 4 देख रहे हैं, 4 बाहर आ जाएगा और पावर में से एक कम हो जाएगा, तो क्या आ गया हमारे यहाँ पे 4x³ आ गया। ठीक है, इसके बाद कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, जैसा कि हमें पता है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात हम करते हैं। तो डिफरेंशिएशन साइन एक्स, साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है बेटा वो होता है कोस एक्स, कोस एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है माइनस साइन एक्स। इन फॉर्मूलों का अगर याद करना है तो पेयर्स में याद करना पड़ेगा, जैसा साइन का कोस, कोस का माइनस साइन। उसी प्रकार हमारा तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है tan x, tan x का जो डेरिवेटिव होगा वो होगा secant स्क्वायर x। tan का साथी क्या होता है cot x, तो cot x का होगा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x। और एक चीज ऑब्जर्व करिए, जब हम पेयर्स में जब डिफरेंशिएशन याद कर रहे हैं तो साइन का तो कोस, यहां तो प्लस आ रहा है, और कोस का माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस। ऐसे ही tan देखो, tan का सीकेंट स्क्वायर, कोट का माइनस कोसिकेंट स्क्वायर। उसके बाद 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और बच गए हमारे, एक आता है सीकेंट एक्स जो कि होगा सीकेंट एक्स इंटू tan x। उसके बाद हमारा आएगा कोसिकेंट एक्स, ये प्लस है, अभी मैंने बताया था ना कि पेयर्स में जब याद करेंगे तो एक प्लस का एक माइनस का, एक प्लस का एक माइनस का। जैसे कि हमने देखा कि सीकेंट का सीकेंट एज इट इज इंटू tan, कोसिकेंट का माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स। ठीक है, थोड़ा सा इन चीजों को याद करने का प्रूफ किस प्रकार से होता है, जैसे देखो मैं यहां पे, जैसे हमने यहां पे लिखा है tan x, tan x का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर x होता है। सबने पढ़ा है कि tan का डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंट स्क्वायर x। किस प्रकार से होता है tan का डेरिवेटिव सीकेंट x, वैसे इन सबका प्रूफ हम, ये जितने भी फॉर्मूले में लिखवा रहा हूं सबका प्रूफ हम फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के हिसाब से। ठीक है, लेकिन मैं आपको अभी tan x का डेरिवेटिव करके दिखा रहा हूं। किसका? tan x। जैसा कि हमारा फंक्शन क्या है tan x है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं हमारा फंक्शन क्या है tan x है। तो क्या हम tan x को साइन और कोस की फॉर्म में तो लिख सकते हैं, तो tan x का डेरिवेटिव हो गया बेटा sin x अपॉन cos x। और यहां अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो ये दोनों डिवाइड में है, एक न्यूमरेटर में फंक्शन है एक डिनोमिनेटर में फंक्शन है। जो और क्वेश्चन रूल अभी मैंने लिखवाया था, क्वेश्चन रूल किस प्रकार से काम करता है कि जो डिनोमिनेटर में जो है, जैसा कि जब हम देख पा रहे हैं डिनोमिनेटर हमारा क्या है कोस है, तो उसका स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स हो गया। डिनोमिनेटर में जब कभी भी दो फंक्शन डिवाइड में हो और आपको उनका डिफरेंशिएशन करना पड़ जाए तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर में जो है वो एज इट इज। स्टेप्स को ध्यान रखना है, स्टेप टू स्टेप काम करना है, कोई इश्यू नहीं आएगा। और अगर आप ऐसे ही भाई मन में आए उस तरीके से करोगे तो क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होगी। तो cos x का जो डेरिवेटिव हो गया, सॉरी डिनोमिनेटर का क्या हो गया बेटा स्क्वायर, डिनोमिनेटर वाला फंक्शन एज इट इज और डेरिवेटिव कर दो न्यूमरेटर का। मींस किसका डेरिवेटिव करने के लिए कह रहा हूं बेटा मैं साइन का, और आप यहां देख पाओगे साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos, तो cos इंटू क्या हो गया बेटा यहां पे cos x, फिर फॉर्मूले से क्या आता है माइनस। अब जिसको एज इट इज रखा उसका तो डेरिवेटिव करना है और इसको एज इट इज रख देना है, तो मींस साइन x एज इट इज। डेरिवेटिव पिछले इस टर्म में किसका डेरिवेटिव किया था हमने साइन का, यहां किसका डेरिवेटिव करेंगे कोस का। कोस का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा माइनस साइन, तो एक माइनस पहले ही और एक माइनस वो मिलके क्या हो गया बेटा साइन एक्स इंटू साइन एक्स। और थोड़ा ध्यान से देखेंगे बेटा कोस इंटू कोस जब सेम मींस या ए और ए जब मल्टीप्लाई होते हैं तो ए स्क्वायर बनता है, वैसे ही कोस और कोस मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बन जाएगा कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन और साइन मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर एक्स। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है जिसका सबको पता है। कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है 1 के, 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स सबको पता है 1 अपॉन कोस, कोस किसका रेसिप्रोकल होता है भाई सीकेंट का रेसिप्रोकल होता है, इसीलिए 1 अपॉन कोस सीकेंट हो गया, तो ये किसके बराबर आ गया सीकेंट स्क्वायर एक्स के। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूले हमने यहां पढ़े हैं
इसके अलावा एक दो बेसिक फॉर्मूले हमें और याद रखने पड़ेंगे कि डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन मींस e की पावर x, ऐसे ही इसी की फैमिली का एक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है जिसको बोलते हैं a की पावर x। यहां पे e जो है वो अप्रोक्स 2.71 की पावर x है, तो एक्सपोनेंशियल का जो डेरिवेटिव होता है वो एज इट इज आता है। थोड़ा बेसिक ध्यान रखें, जैसे ही कभी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव आपको करना पड़ जाए तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज जैसा है वैसे का वैसा, और अगर ये पावर x के अलावा हुई तो उसका भी डेरिवेटिव आपको करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद इसमें आता है बेटा डेरिवेटिव ऑफ a की पावर x, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, बस फर्क ये होता है यहां जो e है ये अप्रोक्स 2.71 के अराउंड वैल्यू होती है, और जो a होता है ये 0 से बड़ा होता है मींस पॉजिटिव होता है, छोड़ के उसमें 1 को, 1 नहीं हो सकता ये, ठीक है। और इसका जो डेरिवेटिव होता है वो आता है बेटा ax इनटू में log a, ठीक है। इसी प्रकार एक और फंक्शन है हमारे पास डेरिवेटिव किसका, log x का। लॉगरिथम फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा वो आएगा 1 अपॉन जो log के साथ जो है, जैसा कि हम यहां देख पा रहे हैं x है वो डिनोमिनेटर है, मान लो log के साथ x स्क्वायर होगा तो 1/x स्क्वायर हो जाएगा, log के साथ 3x होगा तो अपॉन में 3x आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक रूल्स थे डिफरेंशिएशन के। जैसा कि हमने देखा पावर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे करते हैं, पावर बाहर, पावर में से एक कम कर देंगे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को पेयर से याद रखेंगे, साइन का कोस, कोस का माइनस साइन, टेन का सीकेंट स्क्वायर, कोट का माइनस कोसिकेंट, एक प्लस एक माइनस, ऐसे ही सीकेंट का एक बार जैसा है वैसे का वैसा, और सीकेंट की ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अगर आपको याद है सीकेंट स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, तो सीकेंट और टेन का रिलेशन होता है वहां पे, इसीलिए उसके साथ क्या आ जाएगा टेन, कोसिकेंट और कोट का रिलेशन होता है इसीलिए आ जाएगा माइनस कोसिकेंट इंटू कोट, ठीक है। इसके बाद है भैया हमारा टाइप्स ऑफ डिफरेंशिएशन, जैसा कि अब हम पढ़ेंगे बेटा लॉगरिथमिक, ये डिफरेंशिएशन करने का एक प्रकार होता है, एक टाइप होता है कि हमें किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करना है। जैसा कि देखो इसका थोड़ा बेसिक समझे, जैसा कि हमने फॉर्मूलों में पढ़ा है कि हमने डेरिवेटिव पढ़ा पावर वाले फंक्शन का, किसका पढ़ा हमने डेरिवेटिव, पावर वाले फंक्शन का हमने डेरिवेटिव पढ़ा है, ठीक है। एक्स स्क्वायर का आप सबको पता है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर वाले तरीके से करेंगे, जो पावर है वो बाहर फेंक देगा फंक्शन तो 2 बाहर आ जाएगा, और जो पावर है उसमें से क्या कम कर देंगे, हम एक कम कर देंगे, तो ये हो गया हमारा 2x, ठीक है। इसी प्रकार हमने डेरिवेटिव पढ़ा अभी e की पावर x का, क्या पढ़ा हमने, e की पावर x का, इसका क्या होता है e की पावर x। और आप थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, अगर यहां पे एक बेस और एक पावर है, यहां पे भी एक बेस और एक पावर है, इन दोनों फंक्शन की ऑब्जर्वेशन अगर ध्यान से करेंगे तो आप ये पाएंगे कि या तो बेस या फिर पावर, उनमें से एक टर्म x की है और एक टर्म कोई नंबर है, एक टर्म कोई रियल नंबर है और एक टर्म हमारी क्या है x की। तो अगर पावर नंबर हुआ तो हम पावर वाले फॉर्मूले से कर देंगे, और अगर बेस नंबर हुआ तो हम एक्सपोनेंशियल वाले फंक्शन से कर देंगे। एक्सपोनेंशियल वाला जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला बताया है उस तरीके से हम सोल्व कर देंगे। लेकिन बेटा अगर पावर भी x की टर्म में आई, जैसे आपके सामने एक एग्जांपल लिखता हूं, x की पावर x, आप यहां ध्यान से ऑब्जर्वेशन अगर करेंगे तो जो हमारा बेस है वो भी x की टर्म है, जो हमारी पावर है वो भी किसकी टर्म है, x की टर्म है। तो हम इसको सोल्व करेंगे तो ऐसा कोई हम बेसिक रूल नहीं पढ़ते हैं, ऐसा कोई रूल इसको पावर वाले फॉर्मूले से सोल्व करने में बैठ जाना कि भाई पावर को बाहर फेंका, पावर में से एक कम कर दिया, कभी इसको लिख दिया x इंटू एक्स की पावर x माइनस 1, वो बिल्कुल गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। हमें ऐसे फंक्शंस जिनमें बेस भी x है और उसकी चोटी में भी x की टर्म रखी है, फिर चाहे वो कोई भी, जैसे साइन x रखा है, कोस x रखा है, log x रखा है, बेस, लॉजिकली बात यह है कि अगर बेस में भी x की टर्म है या बेस में भी x का कोई फंक्शन है, पावर में भी x का कोई वैल्यू है, तो हमें ऐसे फंक्शंस का जो डिफरेंशिएशन है वो डिफरेंशिएशन का एक तरीका होता है जिसको हम लॉगरिथम डिफरेंशिएशन कहते हैं, जिसमें अक्सर देखा जाता है कि बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं।
लेकिन अगर आप इन चीजों को स्टेप टू स्टेप अगर पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा इश्यू नहीं आएगा। अब मैं आपको इसका डिफरेंशिएशन करने का तरीका सिखा रहा हूं, ठीक है। अब हम आपको क्या सिखा रहे हैं, इसका डिफरेंशिएशन करने का तरीका आपको सिखा रहे हैं, ठीक है। देखो किस प्रकार से बेटा, मैंने एक फंक्शन ले लिया, लेट y इज इक्वल टू एक्स की पावर x। मैंने क्या कहा, अगर बेस और पावर में से एक नंबर, दोनों में से एक वैल्यू अगर नंबर हुई तो हम, अगर पावर में नंबर है तो पावर वाले फॉर्मूले से सोल्व कर देंगे, और अगर बेस में नंबर है, फॉर एग्जांपल बेस में नंबर जैसे e हो गया या 2 हो गया, ठीक है, या 3 हो गया या 1/2 की पावर x हो गया, ऐसा हुआ तो फिर हम एक्सपोनेंशियल वाले तरीके से सोल्व कर देंगे। लेकिन अगर बेस में भी x है, पावर में भी x है, तो हम लॉगरिथम डिफरेंशिएशन की हेल्प लेंगे। मींस डिफरेंशिएशन करने का एक तरीका होता है जिसको हम लॉगरिथम डिफरेंशिएशन कहते हैं। कैसे तरीका काम करता है, जो फंक्शन आपको दे रखा है उसको y के बराबर मान लिया, और दोनों तरफ सबसे पहला जो स्टेप होगा, इसमें बेसिकली अगर सिंगल है, एक ही फंक्शन दे रखा है आपको, उसके बेस में भी x है, पावर में भी x है। एक बात और बेटा, कि जब हम डिफरेंशिएशन सोल्व करते हैं तो कई बार एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने का एक से ज्यादा तरीके हो सकते हैं। में भी हो सकता है कि आप उसको प्रोडक्ट रूल से सोल्व कर दें, कोई लॉगरिथम डिफरेंशिएशन से सोल्व कर दे, कोई पावर वाले तरीके से भी सोल्व कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर फंक्शन को कर पाएंगे। बहुत सारे फंक्शंस ऐसे हैं, ठीक है, जिनका अलग अलग तरीकों से नहीं होता, और बहुत सारे फंक्शन ऐसे भी हैं जिनका डिफरेंशिएशन एक से ज्यादा तरीकों से हो सकता है, ठीक है। इसका कैसे करेंगे हम, अब मैं आपको लॉगरिथम डिफरेंशिएशन अप्लाई कैसे करते हैं। स्टेप फर्स्ट जो होगा हमारा, स्टेप फर्स्ट जो होगा बेटा हमारा, वो ये होगा कि y इज इक्वल टू एक्स की पावर x है, हमें दोनों तरफ log ले लेना है। क्या ले लेना है, दोनों तरफ log ले लेना है। मींस टेकिंग log बोथ साइड्स, दोनों तरफ log ले लो बेटा। या फिर मैं ये भी कह सकता हूं कि दोनों तरफ आप log चिपका दो, लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में भी। देखो इधर log लगाया तो ये तो आ गया log y, इधर लगाया तो ये आ गया log x की पावर x, ठीक है। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, log y इज इक्वल टू, सबको कुछ log के कुछ रूल होते हैं, जैसे log a की पावर b। इसको कैसे सोल्व करते हैं, log की पावर में अगर कोई नंबर होता है तो पावर आ जाती है बाहर, तो ये हो गया हमारा b इंटू log। log का क्या काम होता है, log के अंदर जो वैल्यूज होती है, log जो पावर में जो नंबर होगा उसको अपने साथ बाहर बिठा लेगा, और जैसे ये b बाहर आ गया तो यहां पे क्या आ गया बेटा, यहां पे जो बच गया b बाहर आ गया तो यहां पे बच गया log a। तो हम इस फंक्शन को उस हिसाब से सोल्व करेंगे। जैसा कि हम देख पा रहे हैं x की पावर में x है, तो log क्या काम करेगा, इस पावर x को बाहर भेजेगा, x इनटू में बच क्या गया, x को तो बाहर भेज दिया, यहां पे बच गया हमारा log x। मींस ये जो बाहर भेजता है, एक चीज का और ध्यान रखना, जो पावर बाहर आई है वो उसको हम पहला फंक्शन मान लेंगे, और जो बच गया उसको हम दूसरा फंक्शन मान लेंगे। और जैसा कि आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो, पहला स्टेप हमारा क्या है बेटा, दोनों तरफ log लेना है। log लेने के बाद दोनों तरफ हम उसको सिंप्लीफाई कर देंगे, कहने का मतलब हम उसको क्या कर देंगे, सिंप्लीफाई। और जैसे सिंप्लीफाई हो गया, हमने देखा कि log का फॉर्मूला वगैरह लगा के हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, उसके बाद हम आएंगे स्टेप सेकंड के ऊपर। किसके ऊपर आएंगे, स्टेप सेकंड, जो कि होगा टेकिंग डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स, या आप ये भी कह सकते हैं डूइंग डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में। जो हमारे पास लास्ट में log करने के बाद जो सिंप्लीफाई करने से इक्वेशन दिख रही होगी आपको उस इक्वेशन का दोनों तरफ विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन कर देना है। मींस मैं ये भी कह सकता हूं नॉर्मल वे में, दोनों तरफ dy dx चिपका दो। क्या चिपका दो, दोनों तरफ dy dx। तो ये हो गया हमारा dy dx ऑफ log y इज इक्वल टू हो गया dy dx ऑफ x इंटू log x। और बेटा मैंने क्या कहा था, x पहला फंक्शन है और log है दूसरा, ठीक है। एक चीज का ध्यान रखना बेटा, देखो अभी मैंने क्या बताया था कि log का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1/y।
भाई 1 अपॉन और log के साथ जो है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं y है तो y आ गया, x होता तो x आ जाता है। देखो एक रूल होता है डिफरेंशिएशन में PFA। क्या रूल होता है? PFA। P का मतलब होता है पावर ऑफ फंक्शन। P का मतलब क्या होता है? पावर ऑफ फंक्शन। F का मतलब होता है फंक्शन और A का मतलब होता है एंगल ऑफ फंक्शन। या मैं ये भी कह सकता हूं कि फंक्शन के साथ जो कुछ भी दिख रहा है, जो भी उसके साथ वैल्यू है, उसको हम एंगल ऑफ फंक्शन की बात करें। तो हम इस सीक्वेंस वाइज से पहले अगर किसी फंक्शन में पावर दिखी तो पहले पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे। ये बिल्कुल बेसिक सा नियम है, ये चेन रूल की जगह यूज कर लेता हूं मैं अक्सर। तो P का मतलब है पावर ऑफ फंक्शन, F का मतलब है फंक्शन, A का मतलब है एंगल। ठीक है, तो पहले यहां पे देखो ये जो फंक्शन हमारा log, क्या इस log की चोटी, पावर का मतलब है क्या इसकी चोटी में कोई नंबर दिख रहा है? बोले सर नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा तो आप किसकी बारी करें, किसकी बारी आएगी बेटा? फंक्शन की। और फंक्शन हमें दिख रहा है log का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला मैंने लिखवाया ही है, जो होता है 1 अपॉन log के साथ होता है वो, y है तो y, x है तो x, x स्क्वायर है तो x स्क्वायर। उसके बाद बेटा फंक्शन का काम खत्म। अब किसकी बारी आएगी? एंगल। यहां में एंगल से मेरा मतलब ये है कि log के साथ जो है, यहां log के साथ क्या दिख रहा है? देखो ये log छुपा लो, अगर मैं log कट कर दिया ना आपने 1 अपॉन y, log छुपा लिया, क्या बच गया बेटा? y, और y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? dy बाई dx इज इक्वल टू। अब आ जाओ यहां पे इधर राइट हैंड साइड में, दो फंक्शन है, दोनों मल्टीप्लाई में है, तो क्या मैंने प्रोडक्ट रूल लिखवाया कि नहीं लिखवाया? लिखवाया। प्रोडक्ट रूल कैसे काम करता है? दो फंक्शन है, दोनों मल्टीप्लाई में है, उसमें से एक को एज इट इज रख देना है। ऐसा तो कर मत देना कि दोनों फंक्शन जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में खुलता है, पहले का अलग से डिफरेंशिएशन कर दिया, दूसरे का अलग से, बीच में प्लस है तो प्लस लगा दिया, माइनस है तो माइनस लगा दिया। वैसे प्रोडक्ट रूल को मत खोल देना, डिफरेंशिएशन को वहां पे उस तरीके से ट्रीट मत करना। डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट रूल पे अलग तरीके से काम करता है। किस प्रकार से? पहला फंक्शन एज इट इज इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन जो कि हमारा है log x, उसके बाद प्लस, फिर दूसरा फंक्शन एज इट इज इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। समझ गए कि नहीं समझ गए? अच्छा, इसके बाद ये आ गया 1 बाई वाई इंटू में dy बाई dx इज इक्वल टू x इंटू log का डिफरेंशिएशन अभी अभी करवाया है। log का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन और log के साथ है वो डिनोमिनेटर में, हो गया log का। फिर उसके बाद x का करेंगे बेटा, x का x के रेस्पेक्ट में। मैं इधर अगर बात करूं, मैं कहता हूं डेरिवेटिव ऑफ x किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। तो नॉर्मली अगर देखें वैसे तो ये तो किसके बराबर हो गया? ये 1 के बराबर हो गया। ठीक है, तो ये कट गया और प्लस में यहां पे आ गया log x इनटू में x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में अभी तो बताया है, वो भी कितना होता है बेटा? 1। तो यहां पे आ गया हमारे पास 1 बाई वाई इंटू में dy बाई dx इज इक्वल टू 1 प्लस, और किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो किंतु क्या आ गया बेटा? log x इज इक्वल टू, हमें वैल्यू जो निकालनी है हमें सिर्फ dy बाई dx की निकालनी है। तो dy बाई dx उसके साथ जो चीजें एक्स्ट्रा पड़ी हैं वो बिल्कुल पसंद नहीं है, वो क्या करेगा? जो उसके साथ एक्स्ट्रा उसको उठा के दूसरी तरफ भेज देगा। तो यहां आ गया हमारा dy बाई dx इज इक्वल टू, y उठ के उधर जाएगा तो टोटल इसके मल्टीप्लाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो कहने का मतलब ये आ गया हमारे पास y इंटू 1 प्लस log x। और थोड़ा सा अगर आप इसको ऑब्जर्व करें तो ये देखो y की वैल्यू में क्वेश्चन में दे रखी है, तो क्या आ गया हमारा? x की पावर x इंटू में 1 प्लस log x। तो कहने का मतलब जो हमारा गिवन फंक्शन दिख रहा है x की पावर x मींस ऐसा कोई फंक्शन जिसके बेस में भी x है, जिसके पावर में भी x है, ऐसे फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करने का जो तरीका होगा वो होगा लॉगरिथम डिफरेंशिएशन। उसके स्टेप क्या होंगे? पहला स्टेप होगा दोनों तरफ log ले लो। पहला काम क्या करना है? दोनों तरफ log ले लेना है। हमने दोनों तरफ log लिया, log लगाने के बाद, दोनों तरफ log चिपकाने के बाद हमने उस लॉगरिथम को सिंप्लीफाई कर दिया। सिंप्लीफाई करने के बाद जो आया उसका फिर हमने दूसरा काम क्या किया? हमने उसका डिफरेंशिएशन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, जो भी हमारा इक्वेशन बन रही है उसका। और विद रिस्पेक्ट टू x जब डिफरेंशिएशन किया बेटा हमने, तो दोनों तरफ dy dx चिपकाया, तो log का तो 1 अपॉन समथिंग जो भी उसके साथ है वो नीचे, इनटू में y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। बच्चों से अक्सर गलती क्या हो जाती है ये भी मैं बता देता हूं कि बेटा जो y दिख रहा है ना, बच्चों को ये सिखा दिया जाता है कि बेटा x के अलावा जो कुछ भी है उसका डिफरेंशिएशन अगर आपको करना पड़ जाए तो वो 0 होता है। लेकिन बेटा आप उसको ऐसे बोलोगे, यहां पे देखो एक बार, ये y जो है क्या ये x की टर्म में है कि नहीं है?
अगर आप यहां पे x की वैल्यू को चेंज करोगे बेटा y भी चेंज हो जाता है। तो मैं यहां पे ये कह सकता हूं कि ये y जो है ना, यहां इस y में आपको x दिखेगा नहीं, एक नजर में देखोगे इस y के अंदर x नहीं दिख रहा, लेकिन यहां पे आओ एक बार, ये y जो है x की टर्म में है कि नहीं है, तो इस y के अंदर x छुप रहे हैं, इसीलिए इस y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x जीरो नहीं होगा। ये गलती नहीं करनी है। y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, dy बाई dx। फिर उसके बाद दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस फिर दूसरा फंक्शन एज इट इज, पहले का डेरिवेटिव, और log का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई एक्स प्लस log x, और x का डिफरेंशिएशन 1। इसको सिंप्लीफाई किया तो फाइनली हमारा x की पावर x का जो डिफरेंशिएशन है वो आ गया बेटा x की पावर x इनटू में 1 प्लस log x। ठीक है, देखो एक एग्जांपल हम इस पे और कर लेते हैं, जैसा कि मैं एक फंक्शन ले लेता हूं, लेट y इज इक्वल टू x की पावर। आप सभी मुझे ये बताएंगे क्या इस फंक्शन को हम लॉगरिथम डिफरेंशिएशन से सोल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसको नीचे लिख लेता हूं, ठीक है। क्या हम इसको लॉगरिथम डिफरेंशिएशन सोल्व कर सकते हैं? बिल्कुल सोल्व कर सकते हैं। यहां बेस भी x है, पावर भी x है। ऐसा कोई फंक्शन जिसका बेस भी x है, पावर भी x है, ऐसे फंक्शन को हम लॉगरिथम डिफरेंशिएशन से बड़ी आसानी से सोल्व कर सकते हैं। दो ही तो स्टेप है, उससे ज्यादा तो नहीं है। दो स्टेप क्या है? पहला स्टेप है दोनों तरफ log ले लो, दूसरा स्टेप है, एक बात और बेटा, लॉगरिथम डिफरेंशिएशन आप जो मैंने इससे पहले दो फंक्शन बताए हैं ना, जिनमें एक जगह बेस में x आ गया तो पावर में नंबर है, या बेस में नंबर आ गया तो पावर में x है, उनके ऊपर भी आप लॉगरिथम डिफरेंशिएशन अगर चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, देखो तो यहां पे हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू एक्स की पावर क्या है हमारा, साइन x। सबसे पहला स्टेप क्या है, टेकिंग log बोथ साइड्स, तो दोनों तरफ log ले लो बेटा। तो ये आ गया हमारा log y इज इक्वल टू log x की पावर क्या आ गया बेटा हमारे पास, साइन x। सबसे पहला काम यही तो बताया कि दोनों तरफ log चिपका दो, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आ गया बेटा हमारे पास log y, और log का नियम क्या होता है, log का एक रूल होता है कि log के अंदर जब कोई एक ऐसी टर्म है और उस टर्म की पावर में अगर कोई वैल्यू है, तो log का काम ये होता है कि log को पावर्स में चीजें पसंद नहीं है, वो क्या करेगा, पावर को अपने साथ बाहर बिठा लेगा। और इसने क्या किया, इस साइन x को बाहर बिठा लिया, और जैसे इसने जिसको बाहर बिठाया उसको पहला फंक्शन मान लो, इनटू में साइन x तो बाहर गया, क्या बच गया, एक तो log बच गया और उसके साथ क्या है x। ये हमारा दूसरा फंक्शन। कुछ बातें समझ में आई कि नहीं आई? देखो इसके बाद अब हम क्या करेंगे बेटा, दोनों तरफ log ले लिया, सिंप्लीफाई कर दिया। इसके बाद मैंने क्या बताया है, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट। दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पे क्या आएगा, दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये तो हो गया, देखो हमारे पास dy dx log y इज इक्वल टू dy dx साइन x इनटू में log x। यहां पे आ जाएगा बेटा हमारा 1 बाई वाई। log का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन जो log के साथ है वो, और इस बात का ध्यान रखना मल्टीप्लाई में, यहां तक मत छोड़ना, y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, dy बाई dx, क्योंकि बेटा यहां y x पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx लिखा जाएगा, ना कि जीरो लिखा जाएगा। इज इक्वल टू, यहां पे बात करेंगे दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डिफरेंशिएशन, मींस डिफरेंशिएशन किसका बेटा, log x का, प्लस अब जिसका डिफरेंशिएशन किया है वो एज इट इज, इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ जो हमारा पहला फंक्शन है उसका। देखो भाई ये आ गया हमारे पास 1 बाई वाई इनटू में dy बाई dx इज इक्वल टू, ये हो गया साइन x, और log का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन x, तो साइन x और log का क्या हो गया, 1 अपॉन x, तो क्या आ गया बेटा, साइन x अपॉन x आ गया, प्लस log x। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, सबको पता है, साइन का डेरिवेटिव कोस होता है। यहां तक की बात सबको समझ में आ गई। अगर इसका फाइनली हम बात करें, हमें वैल्यू निकालनी होती है dy बाई dx की, तो y यहां पे एक्स्ट्रा है, तो y क्या जाएगा, उठ के उधर चला जाएगा। तो कहने का मतलब जो हमारा dy बाई dx है वो हो जाएगा, y इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y इधर जाके मल्टीप्लाई हुआ, ब्रैकेट में जो टर्म्स है वो एज इट इज, मींस साइन x अपॉन x प्लस log x इनटू में cos x। यहां पे आया dy बाई dx इज इक्वल टू y की वैल्यू कितनी है, x की पावर साइन x
साइन एक्स बाई एक्स प्लस लॉग एक्स इनटू में कोस एक्स। तो ये हमारा फाइनली आंसर आ गया। मीन्स हमने कैसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दिया जिसके बेस में भी एक्स है, पावर में भी एक्स है। ठीक है, थैंक यू।